आज हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे कि सुसमाचार किस तरह से पुराने विधान में है और किस किस तरह से नए विधान में है। सुसमाचार की शुरुआत जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तब से जो हुई है वो तब से ना हो करके वो उत्पत्ति की पुस्तक से हुई है, और उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के प्रकाशना की पुस्तक तक ये सुसमाचार यानी प्रभु यीशु मसीह का आना। सुसमाचार यानी यीशु मसीह मेरे लिए आया। हालेलुया। बाइबल कहती है, मेरे ख्याल में कहाँ लिखा है, तिमोथी में लिखा है ना, ये बात मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस धरती पर आए और उनमें सबसे पहले या प्रथम मैं हूं। हालेलुया। 1:15 ऐसा कहता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हालेलुया। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, और बाइबल कहती है जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। पौलुस कहते हैं कि जितने भी पापी हैं उनमें सबसे बड़ा मैं हूं, मुझे ही बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। हालेलुया। तो सुसमाचार एक ही बात है, और बाइबल खुद कहती है सुसमाचार एक ही है, एक ही सुसमाचार है। हालेलुया। यहां पर मैं कह रहा हूं सुसमाचार एक ही सुसमाचार है, एक ही बात सुसमाचार है, और वो है यीशु मसीह मेरे लिए, मुझ जैसे के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए, हम जैसों के लिए आया कि हम परमेश्वर से मिल पाते या परमेश्वर से वापस हमारी मुलाकात हो पाती। अगर वो नहीं आते तो, क्योंकि हम खो गए थे, हम भटक नहीं गए थे, भटक गए थे जरूर, लेकिन उससे भी ज्यादा हम खो गए थे। हम ऐसे खो गए थे कि लौटने की दशा में बच्चे ही नहीं थे। जिन बातों में हम खो गए थे उन बातों ने हमें ऐसा कमजोर कर दिया था कि हम आने लायक नहीं बचे थे। तो हम पूरी तरह से खो गए थे, और ऐसे खोए हुओं के लिए, जैसा कि लूका 19:10 में लिखा भी है कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं जो खो गए हैं उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो अब आप समझना यहां से कि यीशु मसीह मेरे लिए आए, ये सुसमाचार है। हालेलुया। ये बात सुसमाचार है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजने की प्रतिज्ञा की। ये बात सुसमाचार है कि यीशु मसीह के भेजने के लिए गाया गया। ये बात सुसमाचार है कि यीशु मसीह के भेजने के बारे में बताया गया। ये बात सुसमाचार है कि यीशु मसीह के आने के बारे में समझाया गया। ये बात सुसमाचार है कि यीशु मसीह के आने के बारे में व्याख्या की गई। ये बात सुसमाचार है कि यीशु मसीह के आने के बारे में घोषणा की गई। ये बात सुसमाचार है कि फाइनली यीशु मसीह आ गए। ये बात सुसमाचार है कि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। ये बात सुसमाचार है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। ये बात सुसमाचार है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए पकड़वाए गए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए कब्र में रखे गए। और ये बात सुसमाचार है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। ये बात सुसमाचार है कि उसने ना केवल अकेले वो जी उठे बल्कि उनके साथ हम भी जी उठे। ये बात सुसमाचार है कि उसने हमको जो अपराधों में मरे हुए थे हमको जिलाया, हमको उठाया और हमको अपने संग वारिस बनाया, बैठाया। ये बात सुसमाचार है। हालेलुया। ये बात सुसमाचार है कि परमेश्वर ने हमारे लिए शरीर धारण करके इस जगत में आकर के मनुष्य के बदले में वो खुद बलिदान हुए, खुद मरे। ये बात सुसमाचार है। सबसे पहले इस सुसमाचार की शुरुआत होती है मनुष्य के गुनाह में गिरने के तुरंत बाद, और जिस तरह से होती है वो बहुत ही बढ़िया वो लगता है जिस तरह से इस सुसमाचार की शुरुआत होती है।
आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 3 वचन 15 में कि जब मनुष्य पाप में गिर गया तो उसके तुरंत बाद इस सुसमाचार की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। यहां लिखा है कि मैं तेरे, परमेश्वर ने पहले आदम से बात की, फिर स्त्री से बात की और फिर फाइनली सांप से बात कर रहे थे जिसने उनको बहकाया था, और उससे कहते हैं कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और फिर कहते हैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। जानते हो इसका मतलब क्या है? हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है स्त्री के वंश और तेरे वंश, या यूं कहें कि परमेश्वर बताते हैं इसको कि स्त्री का वंश तेरा सिर कुचल डालेगा। हालेलुया। स्त्री का वंश तेरा सिर कुचल डालेगा। देखो, जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो केवल स्त्री के वंश नहीं बल्कि स्त्री और पुरुष के वंश हैं, लेकिन जो यीशु मसीह पैदा हुए, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो केवल स्त्री का वंश कहलाते हैं, क्योंकि उनके पैदाइश में किसी पुरुष का लेन देन नहीं था, किसी पुरुष का संपर्क नहीं था। और इसलिए यहां पर परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, जब मनुष्य गुनाह कर लेता है, पाप कर लेता है, उसके बाद में परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि स्त्री का वंश तेरा सिर कुचल डालेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि यीशु मसीह एक स्त्री से पैदा हुए, ना कि पुरुष से। सिर कुचलने का मतलब है शैतान को हराना, और एड़ी डसने का मतलब है क्रूस। हालेलुया। एड़ी डसने का मतलब है क्रूस, और सिर कुचलने का मतलब है शैतान को हराना। तो उत्पत्ति में सुसमाचार पाप और शैतान की हार, या पाप और शैतान के ऊपर विजय की घोषणा है उत्पत्ति की पुस्तक में। इस एक आयत में सुसमाचार, उत्पत्ति की पुस्तक में सुसमाचार पाप और शैतान की हार की घोषणा से शुरू होता है। हालेलुया। ये वचन कहता है कि परमेश्वर कह रहा है सांप से कि देख, स्त्री का वंश आएगा, यानी मेरा पुत्र, और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, यानी मेरा पुत्र तुझे हराएगा और क्रूस पर हराएगा। जिस चीज को तुमने श्राप की वस्तु समझा है, उसी पर वो श्राप को खत्म करेगा, और ऐसा हुआ भी। तो शुरुआत में ही उत्पत्ति की पुस्तक में ये सुसमाचार पाप और शैतान की परास्त की घोषणा, या हारने की घोषणा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अध्याय के 3 पद में इब्राहिम को यह सुसमाचार इन एडवांस सुनाया गया था। 12:3, उत्पत्ति 12:3 देखो, लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसें मैं उन्हें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इब्राहिम को सुसमाचार एडवांस में प्रचार किया जा रहा है। यहाँ पे इसके बारे में गलाती 3:8 में भी लिखा है। थोड़ा वहां पर भी चले जाएंगे। गलाती 3:8 में क्या लिखा हुआ है? पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। ये कहना परमेश्वर का कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी, ये इसका मतलब यह है कि जितने तेरी तरह विश्वास करेंगे वो सब, जितने तेरी तरह विश्वास करेंगे, ना कि कर्म करेंगे बल्कि तेरी तरह विश्वास करेंगे। तो उत्पत्ति की ही पुस्तक में दूसरा व्यक्ति है जिससे परमेश्वर इस सुसमाचार की घोषणा इन एडवांस करते हैं। हालेलुया। तो जो सुसमाचार एडवांस में प्रचार किया गया था वो विश्वास के द्वारा जस्टिफिकेशन, या यूं कहूं विश्वास के द्वारा दोष मुक्ति था, ना कि कर्मों के द्वारा। कर्म वो ये नहीं कि मेहनत करने को कर्म कह रहा हूं मैं, नहीं, खाने के लिए मेहनत करने वाली चीज को कर्म कह रही है बाइबल यहां पे, ये नहीं, बल्कि निष्पाप ठहरने के लिए, निर्दोष ठहरने के लिए, दोष मुक्ति हासिल करने के लिए, दोषों से मुक्त होने के लिए जिस चीज की कोशिश मनुष्य करता है, वो वाले कर्म से उद्धार नहीं मिलेगा, बल्कि वही कर्म जो तूने किया ना, तूने विश्वास किया। जब मैंने कहा कि मैं तेरे को पुत्र दूंगा तो तूने विश्वास किया। जब मैंने कहा अपना घर छोड़ उस देश जा जिसे मैं दिखाऊंगा तो तूने विश्वास किया। मैंने कहा मैं तुझे पुत्र दूंगा तो तूने विश्वास किया। तूने अपनी उम्र का ख्याल नहीं किया, तूने अपनी पत्नी की उम्र का ख्याल नहीं किया, तूने अपनी परिस्थितियों की तरफ नहीं देखा, बल्कि तूने मेरे वचन की तरफ देखा और तूने विश्वास किया इसके पहले
कि मैं कुछ देता तुझे, तूने विश्वास किया, इस बात को मैं तेरे धर्म में लिखता हूं, और ऐसे ही जितने भी लोग विश्वास करेंगे मेरे पुत्र पर, जो तेरे पुत्र के जैसे ही मैं भेजूंगा, वो आशीष पाएंगे। वो सारे कुल, पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तो उत्पत्ति में सुसमाचार ना, उत्पत्ति में जो सुसमाचार है वो विश्वास द्वारा है, ना कि कर्मों के द्वारा। पुराने विधान में मिस्र की गुलामी नए विधान में पाप की गुलामी को दर्शाता है। पुराने विधान का फिरौन शैतान को दर्शाता है। पुराने विधान में खून नए विधान में उद्धार को दर्शाता है। और मिस्र से इजराइलियों का निकल जाना हमारा पाप से निकल जाना दर्शाता है, यीशु मसीह पे विश्वास करके। तो निर्गमन की पुस्तक में सुसमाचार लहू द्वारा छुटकारा है। हालेलुया। 17 वर्स 11 क्या कहता है? शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हालेलुया। मतलब क्या कह रही है बाइबल? क्या कह रही है बाइबल? कह रही है कि लहू ही से किसी प्राण का, यानी किसी व्यक्ति का क्या होता है? प्रायश्चित होता है। ओके, अब हम चलते हैं इब्रानी अध्याय 10 वचन 1। वहां क्या लिखा है? वहां यह लिखा है कि व्यवस्था आने वाली वस्तुओं का, अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। यदि बाइबल यह कहती है कि व्यवस्था यानी लॉ, कानून, व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, तो आप लेवी 17:11 को क्या मानना चाहिए? कि लेवी 17:11, गो बैक टू लेवी 17:11, आपको क्या मानना चाहिए? यहां लिखा है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मतलब अगर ये व्यवस्था यानी ये पुराना विधान, हालेलुया, यानी ये जो पुराना विधान है, ये आने वाली अच्छी वस्तु या आने वाली अच्छी जो बात है, जैसा कि इब्रानी 10:1 में लिखा हुआ है, व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। तो यानी लेवी 17:11 आने वाले एक अच्छे बलिदान को प्रतिबिंबित कर रहा है यहाँ पे लेवी 17:11 में। यानी यीशु मसीह का बलिदान जो जानवरों के बलिदान से कई गुना अच्छा होगा, उसको प्रतिबिंबित करता है लेवी 17:11। हालेलुया। सुना आपने? अच्छा, अब लेवी में क्या है? लेवी में सुसमाचार है कि दोषी की जगह निर्दोष मरता था, और बाद में ऐसा ही हुआ कि यीशु मसीह हमारी जगह मरे। दोषी की जगह निर्दोष जानवर मरता था, दोषी इंसान होता था, लेकिन मरता कौन था? जानवर। लेकिन ये बाइबल कहती है इब्रानी 10:1 में कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब थी, या व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। यानी अच्छी बात यह होगी कि मनुष्य के बदले में जानवर नहीं, बल्कि मनुष्य के बदले में परमेश्वर मर गया। हालांकि वो मर नहीं सकता है, फिर भी वो मनुष्य बना जिससे कि वो मनुष्य के लिए मरे और उसके पापों का ऐसा प्रायश्चित करे कि बार बार प्रायश्चित करने की, बार बार बलि चढ़ाने की जरूरत ना पड़े। बात कौन सी पुस्तक आती है? गिनती। गिनती की पुस्तक में सुसमाचार क्या है? गिनती की पुस्तक में सुसमाचार ऊंचा उठाया जाता है। याद है वो सांप कांसे का? हालेलुया। आप जाएंगे गिनती की पुस्तक के अध्याय 21 वचन 8 से 9 में आपको कांसे का सांप मिलेगा। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। देखो, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर किस पे लटका? खंबे पर लटका। तेज विष वाला सांप मतलब शैतान, जिसने पूरे जगत को अपने विष से ऐसा प्रभावित किया कि पूरा जगत पापी हो गया। तेज विष वाला सांप, उसको क्या लिखा है? उसकी प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तो ये खंबे पर जो लटक रहा है ये शैतान नहीं है, बल्कि ये यीशु मसीह है, जो शैतान के द्वारा फैलाए गए विष को पूरा का पूरा अपने ऊपर लेता है और खंबे पर लटक जाता है। और आगे क्या लिखा है? तब जो सांप से डसा, तो जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले। किसको देख ले? वो सांप की प्रतिमा जो खंबे पर लटकी हुई है। मैं बताऊंगा आपको, बाइबल कहती है ही बिकेम सिन फॉर अस। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए।
तो he became equal as sinners. He was not sinner, but he became sin. अब हम चलते हैं नए विधान में, इसको हम कंपेयर करते हैं। नए विधान में आप जाएंगे यूहन्ना 3:14 और 15। यूहन्ना 3:14, सुसमाचार 3:14 क्या कहता है? यीशु मसीह ने खुद कहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी यानी मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाए, यानी क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्रूस पर। फिर 15 में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। पुराने विधान में लोग सांप की प्रतिमा को देख करके जीवन पाते थे। नए विधान में यीशु मसीह को क्रूस पर देखने से हम जीवन नहीं, हम अनंत जीवन पाते हैं। हालेलुया। जीवन नहीं, अनंत जीवन पाते हैं। अब हम आते हैं व्यवस्था विवरण। उसके बाद की किताब का नाम है ड्यूटोनॉमी, यानी व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण में सुसमाचार क्या है जानते हो? व्यवस्था विवरण में सुसमाचार है कि ये सुसमाचार तुम्हारे निकट है, तुमसे दूर नहीं है। अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30:14 में चले जाएं, तो वहां क्या लिखा है? परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। अब हम चलते हैं रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 8 और 10। रोमियो 10:8 देखो वहां क्या लिखा है। परंतु वो क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। फिर आगे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो अगर आप ड्यूटोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण 30:14 में चले जाएं, तो जब उसने कहा कि द वर्ड इज वेरी नियर यू, यानी वचन तेरे बहुत निकट है, ये तेरे मुंह में और तेरे मन ही में है, ताकि तू इस पर चले, तो परमेश्वर कुछ और नहीं बल्कि अपने पुत्र यीशु के बारे में कह रहा था कि ये वचन और कोई नहीं है। ये वचन मेरा पुत्र है जो तेरे निकट है, ये वचन मेरा पुत्र है जो तेरे मुंह में है, ये वचन मेरा पुत्र है जो तेरे मन में है, ये वचन जो तेरे मुंह में है, ये वचन जो तेरे निकट है, ये वचन यीशु मसीह जो तेरे मुंह में है, ये वचन यीशु मसीह जो तेरे मन में है। ये वचन को तू मुंह से अंगीकार कर, इसका नाम है यीशु मसीह। इस वचन को तू मुंह से अंगीकार करे और कहे कि यीशु प्रभु है, क्योंकि वचन वचन नहीं रहा बल्कि वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। जैसे ही कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे पवित्र आत्मा का दान मिलता है, क्योंकि विश्वास करते ही वो अपने पापों से आजाद होता है, अपने बीमारियों से आजाद होता है, और उसे पवित्र आत्मा का दान इसलिए मिलता है कि जैसे तू आजाद हुआ, अब तू भी अपनी आजादी की घोषणा दर्द दर्द करता फिर, जिससे कि जो बंधन में है वो भी आजाद हो। तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में सुसमाचार अनाउंस्ड किया गया है, यानी घोषित किया गया है। हम जाते हैं अभी लूका 4:18 में। यहां लिखा है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। पता है सुसमाचार क्या है? यहां पे इस जगह पे इस आयत में सुसमाचार यह है कि कंगालों को सुनाऊं। सुनो, कंगाल, जब यीशु ने कहा ना कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, तो कंगालों को क्या सुसमाचार सुनाया यीशु मसीह ने? जिस दिन वो कंगाल से मिला, उस दिन उसने कहा, आज से तू कंगाल नहीं रहेगा। ये सुसमाचार, गुड न्यूज। आज से तू कंगाल नहीं रहेगा। हालेलुया। बल्कि आज से ही तू धनी होगा, आज से ही तू अमीर होगा, आज से ही तू गरीबी से बाहर आ गया, आज ही से कंगाली तेरे ऊपर से खत्म, आज ही से बहाली शुरू। कंगाली खत्म, बहाली शुरू। ये था सुसमाचार। हालेलुया। ये यीशु मसीह में पूरा हो रहा है। यशायाह 61:1 यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने जब कंगालों को सुसमाचार सुनाया, तो उनसे सीधा कहा कि कंगाली खत्म। हालेलुया। ये सुसमाचार, कंगाल कंगाल नहीं रहेगा, बीमार बीमार नहीं रहेगा, दुखी दुखी नहीं रहेगा, मरता हुआ फिर से जिएगा। ये है सुसमाचार। हालेलुया। और सुसमाचार में सुसमाचार है यीशु मसीह। हालेलुया। ही गॉट रिवील्ड, वो सामने आ गए, जिनके बारे में उत्पत्ति में प्रतिज्ञा की गई थी
जिनके बारे में निर्गमन में चित्रित किया गया था, जिनके बारे में लेवी में बताया गया था, जिनके बारे में गिनती में दिखाया गया था, देखो इसको देखोगे तो तुम बच जाओगे, लुक एंड लिव, ये था, देखो और जियो। जिनके बारे में व्यवस्था विवरण में कहा गया था कि ये निकट है, हालेलुया। जिनके बारे में दाऊद ने गाया था, जिनके बारे में नबियों ने घोषित किया था, जिनके बारे में दानियल ने जिनके अनंत राज्य की घोषणा की थी, वो फाइनली रिवील हुए सुसमाचार में, यीशु मसीह, हालेलुया। फाइनली यीशु मसीह वो सुसमाचार हैं। इस प्रकाशित वाक्य में सुसमाचार कंप्लीट हो रहा है, हालेलुया। वो वहां घोषित नहीं हो रहा है, वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, वो वहां पर दर्शाया नहीं जा रहा है, बल्कि प्रकाशित वाक्य में सुसमाचार कंप्लीट हो रहा है। 5 गॉस्पेल इज कंप्लीटेड इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में सुसमाचार पूरा हुआ, हालेलुया। तो ये जो सुसमाचार है ना, ये सुसमाचार एक है, लेकिन इसका जो थीम है, इसके जो लेयर्स हैं, बहुत सारी हैं। और सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया और हमें बचाने के लिए आया, हमें छुटकारा देने के लिए आया। जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो इसलिए आया, जो उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो इसलिए आया, हालेलुया।